5वें पार्ट में आपने देखा कि झील की घटना के बाद मीरा ने सोचा कि उसने राजा की श्राप से जुड़ी एक बड़ी कड़ी को नष्ट कर दिया है, लेकिन वह जानती थी कि किले में राजा की इच्छाओं और रहस्यों को खत्म करना अभी बाकी है। पुजारी और इतिहासकार की मदद से मीरा ने राजा के किले का पता लगाया। यह किला एक वीरान जगह पर था, जो घने जंगलों और खतरनाक पहाड़ियों के बीच स्थित था। कहा जाता था कि वहां कोई नहीं जाता क्योंकि लोग वहां से कभी लौटते नहीं थे। पुजारी ने चेतावनी दी, यह किला साधारण जगह नहीं है। राजा ने यहाँ अपनी आत्मा का सबसे बड़ा हिस्सा छिपाया था। इसे नष्ट करना सबसे मुश्किल काम होगा। मीरा ने एक बार फिर साहस दिखाया और किले की यात्रा शुरू की। उसके साथ पुजारी और इतिहासकार भी थे। रास्ता बेहद कठिन था। जंगल में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। रात के समय ऐसा लगता जैसे कोई उनकी परछाइयों को देख रहा हो। आखिरकार उन्होंने किले के पास पहुंचकर देखा कि यह जगह पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुकी थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि किले के बीचों बीच एक हिस्सा अब भी सही सलामत लग रहा था। जैसे ही वे किले में दाखिल हुए, हवा अचानक ठंडी हो गई। दीवारों पर खून के धब्बे थे। किले के अंदर एक अजीब गंध फैली हुई थी। हर कोने से फुसफुसाहट जैसी आवाजें आती थीं। किले के अंदर पहुंचकर उन्हें एक बड़ा कक्ष मिला। यह कक्ष राजा का व्यक्तिगत कक्ष था। कक्ष के बीचों बीच एक बड़ी किताब रखी हुई थी, जिसमें राजा की अंतिम इच्छाएं और उसकी आत्मा को अमर करने की योजना लिखी थी। जैसे ही मीरा ने उस किताब को छूने की कोशिश की, पूरा कक्ष हिलने लगा। हवा में धूल और काले धुएं का गुबार फैल गया। फिर राजा की आत्मा एक बार फिर प्रकट हुई। तुमने मेरे 2 हिस्सों को नष्ट किया, लेकिन यह मेरा मुख्य आधार है। इसे कोई नहीं छू सकता। अगर तुमने इसे नष्ट करने की कोशिश की, तो यह जगह तुम्हारा कब्रिस्तान बन जाएगी। पुजारी ने अपने साथ लाए पवित्र जल और मंत्रों से राजा की आत्मा को कमजोर करने की कोशिश की। इस बीच इतिहासकार ने किताब को पढ़ने की कोशिश की और एक चौंकाने वाली सच्चाई पता चली। राजा ने न सिर्फ अपनी आत्मा को अमर बनाया था, बल्कि उसने अपनी बुरी शक्तियों को इस किले में एक आत्मा कक्ष में कैद कर रखा था। यह कक्ष किले के नीचे छिपा हुआ था। मीरा, पुजारी और इतिहासकार ने आत्मा कक्ष तक पहुंचने के लिए किताब में दिए गए संकेतों का अनुसरण किया। वे किले के तहखाने में पहुंचे, जहां दरवाजे पर तंत्र मंत्र के निशान बने हुए थे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, तेज रोशनी और डरावनी चीखों ने उन्हें घेर लिया। आत्मा कक्ष के बीचों बीच एक सिंदूर से भरा कटोरा रखा था। यह वही काला सिंदूर था जो राजा की आत्मा और उसकी बुरी शक्तियों का केंद्र था। जैसे ही मीरा ने कटोरे को नष्ट करने की कोशिश की, कक्ष में भयानक घटनाएं होने लगी। दीवारें हिलने लगी, छत से काले साए लटकने लगे। राजा की आत्मा ने अपना अंतिम रूप धारण कर लिया। यह लड़ाई अब मीरा और राजा के बीच थी। राजा ने कहा, तुम मुझे कभी नष्ट नहीं कर सकती। मैं इस किले का हिस्सा हूँ और यह किला तब तक रहेगा जब तक मैं रहूंगा। पुजारी ने मीरा से कहा कि राजा की आत्मा को खत्म करने के लिए काले सिंदूर को पवित्र अग्नि में डालना होगा। मीरा ने अपनी जान की परवाह किए बिना सिंदूर के कटोरे को उठाया और उसे पवित्र अग्नि में डाल दिया। जैसे ही सिंदूर जलने लगा, राजा की आत्मा जोर जोर से चीखने लगी। कक्ष में एक जोरदार विस्फोट हुआ और राजा की आत्मा हमेशा के लिए नष्ट हो गई। सिंदूर के नष्ट होते ही पूरा किला हिलने लगा। यह जगह अब और नहीं टिक सकती थी। मीरा, पुजारी और इतिहासकार ने तेजी से वहां से भागकर अपनी जान बचाई। किले के बाहर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि पूरा किला ढह गया था और वहां अब सिर्फ धूल का गुबार था। क्या यह सच में अंत है? राजा की आत्मा का मुख्य आधार नष्ट हो चुका था, लेकिन मीरा के मन में एक सवाल अब भी बना हुआ था। क्या राजा की सभी बुरी शक्तियां नष्ट हो गई हैं? या कहीं और कोई और रहस्य अब भी छिपा है? कहानी जारी रहेगी। जुड़े रहिए मेरे साथ हॉन्टेड टूर पर और सुनिए सबसे डरावनी भूतिया कहानियां। तो मिलते ही 7वें पार्ट में।